बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल कैंडिडेट का दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। सुनने में ये एक और पॉलिटिकल क्राइम लगता है ना? लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसे मकर जाल की जिसमें लोकल क्राइम और इंटरनेशनल जासूसी के धागे आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। चलिए आज इसी सनसनीखेज मामले की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। कल कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा बांग्लादेश हिल जाएगा। सोचिए, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये असल में कहे गए शब्द हैं। और ये कोई खोखली धमकी भी नहीं थी, बल्कि एक आने वाले खूनी तूफान का ऐलान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शब्द किसके थे और इनका असली मतलब क्या था? ये शब्द थे इस मर्डर केस के मेन सस्पेक्ट के, और यहीं से इस पूरी मिस्ट्री की, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। जब पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मेन सस्पेक्ट फैसल करीम की गर्लफ्रेंड मारिया अख्तर लीमा ने पुलिस को बताया कि मर्डर से ठीक एक दिन पहले फैसल ने उससे ये बात कही थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, फैसल ने उसे विक्टिम यानी उस्मान हादी का एक वीडियो भी दिखाया। मतलब साफ था, ये कोई अचानक गुस्से में किया गया हमला नहीं था, ये एक सोची समझी प्री प्लान्ड हत्या थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये उस्मान हादी थे कौन, जिनके मर्डर ने पूरे देश में इतनी सनसनी फैला दी, और कैसे इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया? देखिए, उस्मान हादी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक उभरता हुआ चेहरा थे। एक स्टूडेंट लीडर जो ढाका 8 सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, और वो अपने बेबाक अंदाज के लिए काफी जाने जाते थे। शायद उनकी यही बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। सब कुछ बिल्कुल घड़ी की सुइयों की तरह प्लान किया गया था। 11 दिसंबर को वो धमकी दी गई, और ठीक 24 घंटे बाद 12 दिसंबर को उस्मान हादी एक ई रिक्शा में बैठकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर कुछ हमलावर आए और उन्होंने हादी को गोलियों से भून दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। इस मर्डर के बाद जाहिर है पुलिस ने फौरन अपनी जांच शुरू कर दी। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस लोकल क्रिमिनल नेटवर्क के बारे में क्या-क्या राज सामने आए। पुलिस के सामने सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही था, ये जो हमलावर थे, ये तो बस मोहरे थे, प्यादे थे। असली मास्टरमाइंड कौन था? कौन था वो शख्स जो पर्दे के पीछे से ये पूरा खेल चला रहा था? बांग्लादेश पुलिस की जांच ने धीरे धीरे इस साजिश की परतें खोलना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में एक एक्स सिटी काउंसलर का नाम मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। पता चला कि इसी ने इस हमले के लिए फंडिंग और हथियारों का पूरा इंतजाम किया था। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, और उनके पास से सिर्फ हथियार और गोलियां ही नहीं, बल्कि करोड़ों टका के चेक भी मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साजिश कितनी बड़ी और गहरी थी। 20, ये संख्या देखिए, ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था। इस पूरे हमले को अंजाम देने और फिर हमलावरों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए करीब 20 लोग शामिल थे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था, बिल्कुल किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तरह। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक लोकल क्राइम और पॉलिटिकल राइवलरी की है, या फिर इसके तार सरहदों के पार एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश से जुड़े हैं? जो सोर्स रिपोर्ट्स हैं वो कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले दावों की तरफ इशारा कर रही हैं। और जांच की सुई घूम फिरकर एक ही नाम पर आकर अटक जाती है, ISI, यानी पाकिस्तान की जानी मानी इंटेलिजेंस एजेंसी। सोर्स रिपोर्ट में सीधा सीधा ये आरोप लगाया गया है कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे असली हाथ ISI का है। अब सवाल उठता है कि ISI ऐसा क्यों करेगी? रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे 2 बड़े मकसद थे। पहला मकसद बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना, धार्मिक कट्टरपंथ को हवा देना ताकि भारत को अस्थिर किया जा सके, और दूसरा खुद उस्मान हादी को रास्ते से हटाना। ऐसा माना जा रहा है कि उस्मान हादी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे और अब वो ISI के कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। उस्मान हादी के इरादे काफी बड़े होते जा रहे थे। उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का एक आइडिया पेश किया था और यहाँ तक दावा किया था कि वो भारत के 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। रिपोर्ट्स का मानना है कि शायद उनके इसी बयान के बाद उनको सपोर्ट करने वाले लोगों ने ही उन्हें अपने लिए एक खतरा समझना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ढाका में ISI के एक सीक्रेट सेल की पूरी बनावट का भी जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि इस सेल को अगस्त में ही बनाया गया था, और इससे कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि एक ब्रिगेडियर, 2 कर्नल और 3 मेजर लेवल के सीनियर ऑफिसर्स चला रहे थे।
ये सिर्फ कोई हवाई आरोप नहीं लगता, बल्कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन की तस्वीर पेश करता है। तो एक हत्या, लेकिन इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं, न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए। हादी के मर्डर के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जैसे आग लग गई। हर तरफ हिंसा होने लगी। अफवाहें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आग की तरह फैली, जिसने पूरे इलाके में अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया। सोर्स रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि इस मर्डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका असली निशाना भारत है। झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जा रही हैं ताकि भारत को गलत तरीके से इसमें फंसाया जा सके और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया जा सके। जब लोकल पॉलिटिक्स की गलियों में इंटरनेशनल जासूसी के साए पड़ने लगते हैं ना, तो एक मर्डर सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं रहता, वो पूरे देश के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो सवाल यही है कि उस्मान हादी की हत्या का ये उलझा हुआ मामला बांग्लादेश के मुस्तकबिल को आखिर किस मोड़ पर ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।